हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलडीव्स के सेकेंड राउंड इलेक्शंस के बारे में। अगर मॉलडीव्स के फर्स्ट राउंड इलेक्शंस के बारे में आपको जानना है, साथ में मॉलडीव्स की इंपॉर्टेंस जानिए कि क्यों इंडिया और चाइना क्लोज आइज मॉलडीव्स के इलेक्शंस पर रखे हुए हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को विजिट करें जो आई बटन पर शो हो रही है स्क्रीन पर। मॉलडीव्स में सेकेंड राउंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसमें मोहम्मद म्यूजू जो पीएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे सिक्योर किए हैं 53% वोट एंड इस मेजोरिटी के साथ वो इस इलेक्शंस को जीत चुके हैं। साथ में जो मोहम्मद सोली थे जो वर्तमान में गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिक्योर किए हैं 46% वोट। यहाँ पर इंडिया के लिए मेन कंसर्न यह है कि मोहम्मद म्यूजू एक एंटी इंडिया और प्रो चाइना है, जिसमें उनका मानना ये है कि इंडियन मिलिट्री का स्टे करना मॉलडीव्स में और वहां से कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करना मॉलडीव्स की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉलडीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, इंडिया के 75 ट्रूप्स मॉलडीव्स में स्टे कर रहे हैं। साथ में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी वहां पर ऑपरेट कर रहा है। इंडिया पीएनसी के इस प्रो चाइनीज स्टांस से होगा क्या कि अपने रडार स्टेशन मॉलडीव्स में लूज कर देगा। अब इससे हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिसमें इंडिया अभी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी कि जो ट्रेड रूट्स है वहां पर पीस मेंटेन है। और साथ में चाइना जो अपनी शिप्स के साथ कंटिन्यूस इंडियन ओशन रीजन में पेट्रोलिंग करता रहता है, उसे इंडिया अच्छे से काउंटर नहीं कर पाएगा। इन फ्यूचर अगर मॉलडीव्स और इंडिया के रिलेशंस खराब भी होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया के लिए सेटबैक नहीं है, सेटबैक मॉलडीव्स के लिए भी है, क्योंकि इंडिया पूरे साउथ एशिया में एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर रही है और इसकी मदद से ही मॉलडीव्स और चाइना के रिलेशंस मेंटेन है, या मॉलडीव्स चाइना के साथ अपने रिलेशंस काउंटर कर पा रहा है। तो अब ये मॉलडीव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है या चाइना की डेड एंड ट्रैप पॉलिसी में फंसना चाहता है, जैसे कि श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, जिसे 99 ईयर की लीज पर चाइना के द्वारा ले लिया गया है। इन दी लास्ट ये इंडिया के लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि इंडिया इससे पहले भी प्रो चाइना कंट्री के साथ डील कर चुका है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो ऑलमोस्ट प्रो चाइना ही है। और रही बात इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट करने की या डोमिनेंस बढ़ाने की, तो इंडिया के पास और भी अदर वेज है, जैसे कि नेवल एक्सरसाइज जो है उसे इंडियन ओशन में बढ़ाना, और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ नेवल फोर्सेस विद लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में नेवल एक्सरसाइज को बढ़ाना। यही चाइना के लिए एकमात्र जो हथियार है इंडिया यूज कर सकती है इस टाइम पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।